हेलो सभी को। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहद उत्साहित हैं। आज हम कुछ बातें करेंगे ऑन पैसिव से संबंधित और पिछले एक महीने या 15-20 दिनों में जो कुछ हुआ, विशेष रूप से पिछला 360 क्या था और उसमें क्या विशेष था। इसमें कुछ चीजें ऐसी थीं जो महत्वपूर्ण थीं क्योंकि उन्हें मिस्टर ऐश और हमारे कुछ भारतीय नेताओं ने चर्चा की थी। मिस्टर ऐश ने बहुत सारी बातें कहीं और उनमें से कुछ चीजें बहुत ही रोमांचक थीं, विशेष रूप से ऑन पैसिव के लिए। जब हम देखते हैं कि यह दौर जिसमें मिस्टर ऐश ऑन पैसिव को पुनर्गठित कर रहे हैं और अन्य उत्पादों के साथ साथ बहुत सी चीजों को भी, यह प्रक्रिया बहुत ही उत्साहजनक है। उस दिन की चर्चा में यह बात स्पष्ट हो रही थी कि मिस्टर ऐश को भी बहुत सारी चीजों का एहसास हो रहा है जो शायद हम सबको भी हो रहा है। बातचीत के दौरान चर्चा हो रही थी कि कौन कब 360 के अंत में शामिल हुआ, जैसे कि नीरज अक्टूबर 2018 में 4 तारीख को शामिल हुए, रेड रेफर 18 सितंबर 2018 को शामिल हुए और भी कई लोग थे। हमारे कुछ भारतीय नेताओं ने भी जून जुलाई 2020 में शामिल हुए। जब ये बातें हो रही थीं, मिस्टर ऐश ने कहा कि बहुत साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 साल हो गए हैं और यह लंबा समय है। जब मैंने भी कहा कि हाँ 6 साल हो गए हैं, लेकिन उत्साहजनक बात यह है कि मिस्टर ऐश को एहसास है कि इतने साल बीत चुके हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अभी तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जिसका लक्ष्य था। मिस्टर ऐश ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बहुत सारी चीजों पर काम किया है और पुनर्गठन का काम जारी है। वह इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि इस प्रक्रिया में सुधार हो रहा है और हम सभी के लिए बहुत सारी रोमांचक चीजें आ रही हैं। बातचीत में मिस्टर ऐश ने कहा कि वह कुछ चीजों को मिलाकर और पुनर्गठित करके ऑन पैसिव को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, बैक टू बेसिक्स, जिसका मतलब है कि जड़ों के साथ जुड़कर फिर से शुरू करना और उसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना। उन्होंने इस विचार से सहमति जताई और इसके पीछे के कारण को समझाने की कोशिश की। असल में बैक टू बेसिक्स का मतलब है कि मूल सिद्धांतों पर लौटकर और उन पर ध्यान केंद्रित करके ऑन पैसिव को फिर से एक नई दिशा में लाना। मिस्टर ऐश ने बताया कि 2016, 2017, 2018 और अब 2024 के बीच टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बदलाव आए हैं। खासकर 2018 से लेकर आज अगस्त 2024 तक टेक्नोलॉजी ने जिस स्तर पर बदलाव किया है, उसका एहसास मिस्टर ऐश को भी है। उन्होंने यह भी समझाया कि टेक्नोलॉजी के इस परिवर्तन में बहुत दिमाग और मेहनत लगी है। इसलिए बैक टू बेसिक्स का मतलब है कि पुराने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ फिर से जुड़कर नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए ऑन पैसिव को और मजबूत बनाना। ये प्रक्रिया मिस्टर ऐश और उनकी टीम के लिए महत्वपूर्ण है और वे इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सभी का ध्यान उस समय की टेक्नोलॉजी पर था जब मिस्टर ऐश ने 2016, 2017, 2018 में अपने विचारों को विकसित किया और आज 2024 की टेक्नोलॉजी के साथ तुलना की। मिस्टर ऐश ने बैक टू बेसिक्स के विचार को स्वीकार किया और बताया कि कैसे वे इसे 2024 की टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर देख रहे हैं। 2018 की टेक्नोलॉजी 2020 तक बदल गई थी और 2020 की टेक्नोलॉजी 2021-22 में बदल चुकी थी। इस प्रकार टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और हर 2-3 साल में खुद को बेहतर और उन्नत बना रही है। मिस्टर ऐश ने समझाया कि बैक टू बेसिक्स का मतलब है कि पुराने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जुड़कर नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना। 2024 की टेक्नोलॉजी को 2018 के विचारों और सिद्धांतों के साथ मिलाकर एक मजबूत और उन्नत ऑन पैसिव बनाना है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे 2018 में जो टेक्नोलॉजी थी वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। आजकल के मोबाइल फोन, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रिक कारों जैसे टेस्ला के विकास ने साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। 2016-17 में इलेक्ट्रिक कारें इतनी सामान्य नहीं थीं, लेकिन अब वे आम हो गई हैं। आप भी सोच सकते हैं कि 2018 में आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी और आज 2024 में क्या है। आपने भी टेक्नोलॉजी को अपनाया है और उसका उपयोग कर रहे हैं। उस समय की तुलना में आज की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत और व्यापक है। मिस्टर ऐश इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी को समझते हैं और इसे बैक टू बेसिक्स के साथ मिलाकर
एक नई और उन्नत दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। मिस्टर ऐश ने यह समझाया कि कैसे 2016, 2017 और 2018 में इलेक्ट्रिक कारें बहुत कम दिखती थीं। उस समय एक दो कारें ही कहीं कहीं दिख जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे 2019 और 2020 में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ने लगी। 2021, 2022 और 2024 आते आते अब सड़कों पर कई इलेक्ट्रिक कारें देखने को मिल रही हैं। पिछले 5 वर्षों में इस तकनीक में तेजी से विकास हुआ है। टेस्ला एक प्रमुख ब्रांड है, लेकिन अब कई अन्य ब्रांड भी इलेक्ट्रिक कारें बना रहे हैं। इस तेजी से विकास के कारण अब सड़कों पर लगभग 20% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। हालांकि भारत में अभी इलेक्ट्रिक कारें कम हैं, लेकिन अगले 2 सालों में वहां भी आधी से अधिक कारें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। इस परिवर्तन का एक बड़ा कारण है कि कई देश 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुमान है कि 2030 तक अधिकांश देशों में 60-70% कारें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। ये तकनीकी बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और लोग भी इसे तेजी से अपना रहे हैं। इस तेजी से बदलती तकनीक के साथ मिस्टर ऐश और उनकी टीम बैक टू बेसिक्स के सिद्धांत को अपनाते हुए ऑन पैसिव को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। वे नए तकनीकी बदलावों को मूल सिद्धांतों के साथ मिलाकर इसे और भी बेहतर और उन्नत बना रहे हैं। मिस्टर ऐश देख रहे हैं कि 2017 और 2018 में जो उन्होंने सोचा था उसे कैसे साकार किया जा सकता है। उस समय वह मार्केटिंग के एक सिस्टम को लेकर आए थे और अब 2024 में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसलिए उनका विचार है कि क्यों न उसी सिस्टम को लेकर नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर और बैक टू बेसिक्स के सिद्धांत को अपनाकर ऑन पैसिव को और भी बेहतर बनाया जाए। बीच में जब ऑन पैसिव को थोड़ा समय मिला रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो उन्होंने सोचा कि टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया जाए और ऑटोमेशन को और भी मजबूत और पॉलिश किया जाए। पहले भी ऑटोमेशन का एक हिस्सा था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के साथ यह और भी बेहतर हो गया है। मिस्टर ऐश का विचार था कि इस समय का उपयोग करके पुराने मूल्यों और सिद्धांतों को नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर एक मजबूत और उन्नत ऑन पैसिव तैयार किया जाए। इसलिए उन्होंने बैक टू बेसिक्स के विचार को स्वीकार किया और इसके महत्व को समझा। मिस्टर ऐश ने बताया कि ऑन पैसिव जल्द ही हमारे बीच आने वाला है, जबकि इसकी सटीक तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन इसे लेकर बहुत उत्साह है। मिस्टर ऐश ने कहा कि यह 6 महीने भी नहीं है, 4 महीने भी नहीं है, तो शायद इससे पहले ही आ सकता है। उनका यह उत्साह इस बात का संकेत है कि वे बहुत मेहनत और योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का कारण मिस्टर ऐश ही है। जब ऑन पैसिव आएगा तो यह देखना रोमांचक होगा कि वे किस तरह से बैक टू बेसिक्स के सिद्धांत और नई टेक्नोलॉजी का संयोजन करके इसे एक नए स्तर पर ले जाते हैं। किसी भी स्थिति में हमें यह समझना होगा कि मिस्टर ऐश हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण ला रहे हैं। मुझे लगता है कि जब वह ऑन पैसिव को फिर से पेश करेंगे तो वह एक नई ऊंचाई पर होगा, अधिक विकसित और बेहतर होगा। इस प्रक्रिया में हमारे फाउंडर्स को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि नई तकनीक जुड़ने से चीजें और भी आसान और सुविधाजनक हो गई हैं। तकनीक का इस्तेमाल चीजों को अपनाने और प्रबंधित करने में सरलता लाता है और इससे विश्वसनीयता भी बढ़ती है। मिस्टर ऐश ऑन पैसिव में भी यही करने जा रहे हैं। उनके उत्पाद पहले से ही तैयार हैं और उनके साथ नई तकनीक का मेल इसे और बेहतर बनाएगा। इसलिए अब वे बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी मिस्टर ऐश 306 स्टार में बात करें, जैसे कि वे बुधवार या गुरुवार को आने वाले हैं, तो जरूर देखें। मिस्टर ऐश के वेबिनार बहुत जानकारीपूर्ण होते हैं और इनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। यदि आपको अंग्रेजी समझने में कठिनाई होती है तो भी इसे देखें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार ऑन पैसिव की नई पहलें, बेहतर तकनीक और मिस्टर ऐश का मार्गदर्शन हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। हम सभी को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है
कि भले ही आपको अंग्रेजी समझने में कठिनाई हो, फिर भी मिस्टर ऐश के वेबिनार को जरूर देखें। उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, यह समझने के लिए उनकी बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि वेबिनार अक्सर रात में होते हैं, लेकिन फिर भी यह आपके लिए फायदेमंद होगा। मिस्टर ऐश को सुनने और समझने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और चीजों को समझने में भी मदद मिलेगी। मिस्टर ऐश जो पुनर्गठन और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, वह हमें अधिक स्पष्टता और समझ देगा। इस बार जब मिस्टर ऐश 360 में आएंगे, मुझे लगता है कि वे कुछ नई जानकारियां साझा करेंगे। हमें उन्हें सुनना और उनके अपडेट्स पर ध्यान देना चाहिए। ऑन पैसिव में जो कुछ भी हो रहा है, खासकर बैक टू बेसिक्स और नई तकनीक के साथ इसे मिलाने का प्रयास, यह हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए फायदेमंद होगा। मिस्टर ऐश को इस देरी का एहसास है, लेकिन वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब यह आए तो यह और भी बेहतर हो। इसीलिए सभी को मिस्टर ऐश के वेबिनार देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें एक बेहतर समझ मिलेगी कि ऑन पैसिव में क्या हो रहा है और हमें कैसे लाभ होगा। हमें उस दिन याद है जब मिस्टर ऐश ने कहा कि 6 साल बहुत हो गए यार। उन्हें इस बात का एहसास है कि समय काफी बीत चुका है, लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी चीजें प्रैक्टिकल तौर पर थोड़ी देर से होती हैं। मिस्टर ऐश की सोच और उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वे हमारे फायदों के लिए ऑन पैसिव को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब कमिटेड हैं, और जब मिस्टर ऐश भी इस स्तर पर कमिटेड हैं तो देर सवेर सही, लेकिन हमें यकीन है कि यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। यह एक उत्साहजनक समय है और हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। हमारे फ्यूचर का सवाल है और ऑन पैसिव निश्चित रूप से हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। हमें धैर्य बनाए रखना है और इस यात्रा में साथ देना है। हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाने की दिशा में ऑन पैसिव जा रही है। इसलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और किसी नई अपडेट पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह धन्यवाद।